मेरी सास बताती थी कि सचिन शादी से पहले बहुत उदास रहता था। वो गुमसुम इंसान की तरह तन्हाई पसंद करता था। अपनी माँ तक से हफ्ता हफ्ता बात ना करता, जिसकी वजह यह थी कि उसकी पहली पत्नी ने उसे बेवफाई का जख्म दिया था। वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, लेकिन वो किसी और आदमी के साथ चली गई तो उसका दिल औरत के नाम से खट्टा हो गया। सचिन ने अपनी पत्नी की बेवफाई का इतना सदमा लिया कि खुद को ही भूल बैठा। हर माँ की तरह उनकी माँ को भी अपने बेटे की चिंता हो रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह सचिन दोबारा अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए, लेकिन अब सचिन दोबारा अपना घर बसाने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि पत्नी की बेवफाई ने उससे हर खुशी छीन ली थी। तभी सबसे मुंह मोड़कर तन्हाई से नाता जोड़ लिया था। उसे दुख इस बात का था कि जिस औरत पर हर चीज लुटा दी, हर सुख दिया, खुद से बढ़कर भरोसा किया, वही धोखा दे गई। बाजार में उसका एक छोटा सा होटल था, उसे बेच दिया। सोचा कि किसके लिए कमाऊं, रोज रोज मेहनत करूं। जब कोई दिलबर ना हो तो आदमी जिंदगी से ऊब ही जाता है। उछलते वक्त की तेज रफ्तार में भी तनहा हो जाता है। सचिन भी हर काम से दिल हटाकर कमजोर सा हो गया था। सच है, जब दिलदार ना रहे तो दिन और रात भी दुश्मन बन जाते हैं। कितना दुख क्यों ना सहना पड़े, आखिर आदमी को रोजी रोटी की चिंता तो करनी पड़ती है। चाय खाना बेचकर जो पैसे कमाए, उसे सचिन ने कुछ कमाने का सोचा, वो भी सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ के लिए, कि जिनको हर हाल में पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। अब दिल की ये हालत थी कि एक जगह बैठने से तंग हो गया था। सोचा कुछ ऐसा कर लूं कि इस बेकरार दिल को बहलाने का सामान भी मिल जाए। ये सोचकर एक सेकंड हैंड टैक्सी खरीद ली। उसे लेकर दिन भर सड़कों पर फिरने लगा। वो होटल के मालिक से टैक्सी ड्राइवर बन गया। जिस दिन टैक्सी खरीदी उसे रगड़ रगड़ कर चमकाया। सचिन की पुरानी गाड़ी शानदार हो गई थी। वो अब घर भी बहुत कम आने लगा। घर की बजाय वो गाड़ी के अंदर ही सोना पसंद करता था, जैसे किसी बच्चे को जी बहलाने के लिए खिलौना मिल गया हो। दिन भर कस्टमरों के साथ रहने के बाद थक कर गाड़ी को बंद करके गाड़ी की पिछली सीट पर लेटकर सो जाता था। मेरी सासू माँ अभी ये बातें बता ही रही थी कि दरवाजे पर कुछ मेहमानों की आवाज आई। मैंने जाकर दरवाजा खोला और मेहमानों को माजी के पास बैठाकर पानी पिलाया और फिर नाश्ता बनाने किचन में चली गई। एक दिन की बात है, जब सचिन ने खुद मुझे बताया था कि जब मैं टैक्सी चलाता था तो अक्सर सवारी मुझे सोते हुए को उठाती थी, मगर मैं उठने से पहले एक नज़र जरूर सवारी पर डाल लेता था। कभी कभी तो ऐसी सवारी मिल जाती कि टैक्सी में बैठते ही बातें करने लगती। ड्राइवर को जिंदगी के रास्तों पर तरह तरह के यात्री मिलते हैं। कुछ वो जो तरह तरह की बात करते हैं, कुछ वो जिनको अपने प्यारे देश के फ्यूचर की फिक्र होती है। कभी तो कॉलेज के स्टूडेंट लड़के लड़कियां ऐसी मासूमियत से बातें करते कि दिल छू लेते। मैं उनकी बातें रिकॉर्ड कर लेता, ये सोचे समझे बगैर कि ऐसा करना सही नहीं है और मुझे कभी ना कभी इसकी सजा भी मिल सकती है। मगर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती जब किसी जोड़े को उनकी मंजिल तक पहुंचाना होता था, जो शादी के बंधन से जुड़े होते थे। तब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था। शायद ये गुस्सा मेरी बेवफा पत्नी की वजह से था और उस बेवफा को मैं अब तक नहीं भुला सका। मैं उनकी बात बड़ी ध्यान से सुन रही थी कि तभी मैंने पत्नियों वाली जलन से मजबूर होकर अपने पति से तुरंत सवाल कर दिया, क्या वो बहुत खूबसूरत थी? हाँ, वो बहुत बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर दिलो जान से फिदा था। जब वो मुझे छोड़कर गई तो पहले पहल तो मुझे उस औरत की परछाई गाड़ी के शीशे में नजर आती थी। जाने क्या होता था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा फैल जाता था और वो एकदम एक परछाई सी बनकर मेरी आंखों के सामने नाचने लगती थी, जैसे कलेजा नोचने आई हो। दिल में दर्द सा उठता था, जिससे मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था। फिर जब आंखें खुलती तो वो वहां नहीं होती थी। जाने क्यों उसकी परछाई बुरी तरह से मेरा पीछा कर रही थी। गाड़ी चलाते हुए कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। इतना कहकर वो चुप हो गए। फिर थोड़ा चुप रहने के बाद उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि जिसे सुनकर मैं भी कांप गई। उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन की बात है, मेरी टैक्सी में एक औरत और एक व्यक्ति बैठा था। मैं भी अपने टूटी फूटी जिंदगी के ख्यालों में गुम उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चलता जा रहा था।
कि अचानक गाड़ी में बैठे उस आदमी ने कहा कि गाड़ी रोक दो, लेकिन उस औरत ने उतरने से मना कर दिया और बोली कि इस होटल में मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ कमरा नंबर 17 में मेरे पति का ऑफिस है, अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, ड्राइवर आगे चलो पिछली सड़क की तरफ। मेरे बदन में आग सी लग गई। वो मेरी सवारियां थी, मुझे उनकी बात माननी थी। मैंने गाड़ी को मोड़ा। उस वक्त गाड़ी में रिकॉर्डिंग ऑन थी। आज किसी की पत्नी किसी और की बाहों में थी, लेकिन वो ऐसे बैठे थे जैसे कभी अलग ना होंगे। मैं शीशे में उनकी हरकतों को देख रहा था। तभी दिल में उस औरत के लिए नफरत सी हुई। दिल चाहा उसे बीच बाजार में उतार दूं, मगर मुझे सब्र से काम लेना था। कहाँ जाना है वो डिसाइड कर चुके थे और दूसरे अच्छे होटल के सामने उतर गए और उनकी बातें अच्छी तरह रिकॉर्ड हो चुकी थी। उनको क्या पता था कि सवारियों की रिकॉर्डिंग करना मेरी आदत थी। गम भुलाने के लिए रिकॉर्डिंग सुनता था, लेकिन आज मेरा इरादा कुछ और हो गया। उनको उतारकर सीधा उस होटल में पहुंचा जहां कमरा नंबर 17 में उसके पति का ऑफिस था। मैंने पूछा, क्या आपका नाम विपिन कुमार है? जी हाँ, मुझे आपसे कुछ काम है, जरा बाहर आइए। जब मैंने उसे बताया तो वो हैरत में डूब गया। वो मेरी टैक्सी में आकर बैठ गया तो मैंने टैप रिकॉर्ड ऑन कर दिया। अपनी पत्नी के साथ एक गैर आदमी की ऐसी बातें सुनकर उसका चेहरा लाल पड़ गया। मैंने कहा, सर, मैं भी इसी तरह एक खूबसूरत नागिन का डसा हुआ हूँ। क्या आप इस आवाज को पहचान रहे हैं जो आपके खिलाफ किसी गैर के सामने जहर उगल रही है? खूब अच्छी तरह। कृपया तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मुझे लगा उसकी हालत ठीक नहीं है, फिर भी उसने हौसले से काम लिया। उसे उसकी बताई हुई जगह उतार कर मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर सुकून की नींद सो गया। उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। सुबह सवेरे उठा, नाश्ता लेकर आया, वहां से ताज़ा अखबार भी लिया और पढ़ने लगा। अचानक नजरें खबर पर पड़ी तो एक खबर बहुत खौफनाक थी। अच्छे से पढ़कर देखा तो मुझे पसीना आ गया। ये खबर उसी आदमी के बारे में थी। विपिन कुमार ने जज्बात में आकर अपने 4 बच्चों को मां से अलग कर दिया। अब वो जेल की सलाखों के पीछे था। अखबार में उस औरत के साथ उसके 4 मासूम बच्चों की फोटो भी थी। तस्वीर को देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बता नहीं सकता उस दिन मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। मैंने एक बेवफा औरत का राज खोलकर उसके बच्चों को किस जुर्म की सजा दी थी। मैंने उनको माँ और बाप दोनों के प्यार से वंचित कर दिया था। बेशक मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, ईश्वर मुझे माफ कर दे। ये कहकर सचिन फूट फूट कर रोने लगे। मैं हैरत से उनका मुंह देख रही थी। उन्हें चुप कराने और तसल्ली देने का हौसला भी मुझ में न था। मैं हैरान थी कि जिस आदमी को मैं सीधा साधा समझती थी वो इतना पत्थर दिल भी हो सकता है। सचिन ने शायद अपने इस राज को अभी तक किसी से नहीं बताया था, तभी उनके दिल पर इतना बोझ रहता था। मुझको अपना सच्चा जीवन साथी समझकर ये राज बता दिया जो शायद उम्र भर वो कभी किसी से ना कह पाते। इस किस्से के बाद उन्होंने टैक्सी बेच दी और दोबारा छोटा सा होटल खोल लिया था। सचिन की ये बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन उनके दिल का बोझ हल्का हो गया था। कहने लगे, शुक्र है कि तुम जैसी अच्छी पत्नी मुझे मिल गई हो, वरना शायद मैं उम्र भर शादी ना करता। माँ ने कई बार मुझसे हाथ जोड़कर कहा था, बेटा अब मुझ पर रहम करो और शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देख रखी है, अब इनकार मत करना। उनकी आंखों से आंसू बहते देखकर मैंने उनकी बात मान ली। फिर एक नज़र तुम्हें देखा तो दिल ने गवाही दी कि माँ ठीक कहती है, उनका फैसला सही ही होगा। उन दिनों शादी को 1 महीना ही बचा था। एक दिन का किस्सा है। माँ मेरे लिए चाय बनाने किचन में गई। देखा तो उनके दुपट्टे में आग लग गई थी। उनका पल्लू जल रहा था। हमको खबर भी ना थी। अगर मैं उस वक्त वहां ना पहुंचा होता तो उस दिन मेरी माँ के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस इसी दिन फैसला कर लिया कि उन्हें ज्यादा इंतजार न कराऊंगा। मैं सारा दिन होटल पर रहता और वो घर में अकेली रहती। ऐसे में उनके साथ बुढ़ापे की वजह से कोई भी हादसा हो सकता था। मैंने शादी करने के लिए हाँ कर दी और ईश्वर ने मुझे तुम जैसी अच्छी पत्नी दी। मैं बहुत पापी हूँ, उस औरत और उसके बच्चों का मुजरिम भी।
इसके लिए मैं कभी भी खुद को माफ नहीं करूंगा। फिर भी ईश्वर ने मुझे तुम जैसी अच्छी पत्नी इनाम में दी। शायद ये माँ के आशीर्वाद की वजह से हुआ। ये बात किसी को ना बताना। मैंने अपने पति के राज को राज रखा और ना ही कभी उस किस्से का किसी से बताया। आज जबकि सचिन इस दुनिया में नहीं है तो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये सब कुछ आपको बताया है। साथ ही मैं प्रार्थना करती रहती हूँ कि ईश्वर मेरे पति को माफ कर देना, क्योंकि किसी के राज से पर्दा उठाना गलत बात है। किसी को बिना बात नुकसान पहुंच सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए अपने किसी बदले की खातिर किसी के साथ ऐसा करके उसकी जिंदगी बर्बाद ना करना। और मेरी सभी शादीशुदा और कुंवारी लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि कभी अपने पति या माँ बाप को धोखा देकर किसी और से संबंध ना बनाना, वरना बदनामी भी होगी और औलाद भी जाएगी और जान भी जा सकती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।